सनसनी। 10 फुट की बैरक, ₹40 की दिहाड़ी, $14 किलो घटा वजन, सफेद हुई 70% दाढ़ी, एक साल बाद कैदी नंबर 8647 का सच। जेल में कैद राम रहीम पर बड़ा खुलासा। वो दौलत की चकाचौंध, भक्तों के सामने बर्थडे पार्टी, वो ग्लैमर की रंगीन दुनिया और वो अय्याशी की जिंदगी। True friend. एक साल में सब कुछ छूट गया, एक साल में सब कुछ बदल गया। साल भर पहले की एक खास तारीख के बाद राम रहीम की शक्ल से लेकर उसकी जिंदगी तक बदल गई। 25 अगस्त 2017, वो दिन जब डेरा सच्चा सौदा के चीफ गुरमीत राम रहीम को साध्वियों से बलात्कार के लिए जेल भेजा गया। पंचकुला की सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को 1 साल पूरा हो गया। 365 दिन से जेल में क्या कर रहा है राम रहीम? आलीशान गुफा में रहने वाले राम रहीम की जेल की दुनिया कैसी है? जेल में मजदूरी करके राम रहीम ने कितने पैसे कमाए? ये सब बताने का हमने आपको वादा किया था और अब बारी है उस वादे को पूरा करने की। सफेद दाढ़ी, जेल के अंदर दिहाड़ी मजदूरी, जेल के फर्श पर बिस्तर, बैरक की सलाखों में सोना जागना। राम रहीम के 1 साल की कैद की तो ये सिर्फ कुछ झलकियां हैं। बीते 1 साल के 365 दिनों में राम रहीम ने कितने पापड़ बेले, कितनी बार रोया, कितनी बार चीखा चिल्लाया, उसने जेलर से किन चीजों के लिए फरियाद की। ये पूरी कहानी बेहद चौंकाने वाली है। सुनारिया जेल के कैदी नंबर 8647 राम रहीम का जेल में 1 साल कैसे बीता, वो कितना बदल चुका है? इन सवालों के जवाब में जेल सूत्रों से हमें राम रहीम के बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। हमें पता चला है कि सिर्फ 1 साल में गुरमीत राम रहीम की शक्ल ही नहीं, उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सुनारिया जेल के कैदी राम रहीम के 1 साल का पूरा हाल। 25 अगस्त, ये वो तारीख है जब साध्वी बलात्कार कांड में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम को दोषी करार दिया था। और फिर ये हाई प्रोफाइल बाबा पहुंच गया सलाखों के पीछे। जेल में राम रहीम की पहचान कैदी नंबर 8647 की है और वो जिस बैरक में बंद है वो 8 फुट लंबा और 10 फुट चौड़ा है। इस बैरक में राम रहीम के साथ 5 और कैदी भी बंद हैं। जेल जाने के शुरुआती कुछ दिनों तक तो राम रहीम दहाड़े मार मार कर रोता था। वो जेल का खाना भी नहीं खाता था, लेकिन धीरे धीरे बलात्कारी बाबा को जेल की जिंदगी की आदत हो गई। सुनारिया जेल सूत्रों के मुताबिक पिछले 1 साल में राम रहीम का हुलिया बेहद बदल गया है। तो चेहरा पहले काफी चमकता रहता था, अब उस चेहरे की सारी रौनक गायब हो गई है। राम रहीम जब जेल पहुंचा था तो उसका वजन 106 किलो था, लेकिन अब जेल का खाना खाकर बलात्कारी बाबा का वजन 92 किलो ही रह गया है। यानी पिछले 1 साल में उसका वजन 14 किलो कम हो गया है। यही नहीं, बलात्कारी बाबा की अधिकांश दाढ़ी भी पक गई है और अब वो बूढ़ा नजर आने लगा है। हालांकि वजन घटने से अब वो पहले से ज्यादा फिट है और उसकी डायबिटीज में भी सुधार है।
रोहतक की सुनारिया जेल में कैद बलात्कारी बाबा राम रहीम को कोई रियायत नहीं दी गई है और उसे दूसरे कैदियों की तरह ही काम करने पड़ रहे हैं। जेल में राम रहीम सुबह 5:30 बजे उठता है। 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक वो खेतों में काम करता है। वो पौधों को पानी देता है और इसके लिए उसे हर रोज मिलते हैं 40 रुपए। खबरों के मुताबिक राम रहीम को जेल में खेती के लिए 1000 गज जमीन दी गई है और वो उसमें जमकर आलू की खेती कर रहा है। 2 घंटे तक खेतों में काम करने के बाद राम रहीम आधे घंटे तक योग करता है। सुबह 9 बजे वो जेल के कॉन्फ्रेंसिंग रूम में पहुंचता है। अनेक मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होती है जो अमूमन शाम तक चलती है। जेल में कैद बलात्कारी बाबा राम रहीम के लिए सोमवार का दिन बेहद खास होता है क्योंकि इस दिन प्रशासन ने उसे परिवार के लोगों से मिलने की अनुमति दे रखी है। सुनारिया जेल प्रशासन की आज्ञा अनुसार राम रहीम सोमवार के दिन दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मुलाकातियों से 20 मिनट तक बातचीत कर सकता है। मुलाकात के लिए राम रहीम ने 10 लोगों के नाम दिए हैं, जिनमें से 8 उसके परिवार के सदस्य हैं। बाकी 2 में डेरा सच्चा सौदा की विपासना और उसकी चहेती हनीप्रीत का नाम है। राम रहीम वो बलात्कारी बाबा जो 1 साल से रोहतक की सुनारिया जेल में कैद है। जेल में यह हाई प्रोफाइल बाबा एक आम कैदी की तरह ही जी रहा है और तो और दूसरे कैदियों की तरह ही उसे भी जेल में मजदूरी करनी पड़ रही है। सुनारिया जेल का कैदी नंबर 8647। राम रहीम की अब यही पहचान है। हर वक्त सीसीटीवी की नजर में रहने वाला राम रहीम जेल का ही साधारण खाना खाता है। वो जो कुछ भी खाता है उसके सैंपल को 72 घंटे तक सुरक्षित रखा जाता है। मनोरंजन के लिए राम रहीम लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता है या फिर जेल के कॉरिडोर में लगे टीवी पर खबरें देखता है। कुछ दिन पहले पैरोल पर सुनारिया जेल से घर लौटे कृष्ण शर्मा ने एबीपी न्यूज के सामने इस बात का खुलासा किया था कि बलात्कारी बाबा राम रहीम जेल के संगीत कार्यक्रम में बेहद दिलचस्पी लेता है और जब भी उसे मौका मिलता है वो कैदियों को सुनाता है अपना डिस्को भजन। उन्होंने कहा था कि मैं भी यहाँ अपनी कथा व सत्संग करना चाहता हूँ, लेकिन अभी प्रशासन का इस बारे में कोई भी व्यू नहीं आया सामने। उन्होंने 2 भजन सुनाए हमें, प्रॉपर सुरताल में सुनाए, अपने गुरुजी के 2 भजन कह के कि ये भजन मैंने बनाए हैं और अपने गुरुजी के लिए मैंने अंदर खुद ही भजन लिखे और खुद ही एल्बम बनाई है और आते उसकी शूटिंग की है और जो यूट्यूब पे मैंने वो गाने डाले हैं। उससे जो भी पैसा आएगा वो मैं चाहता हूँ कि गरीब अनाथ बच्चों के लिए उनकी मदद हो और उनकी सेवा करूँ मैं। कृष्ण शर्मा के मुताबिक साध्वी बलात्कार कांड में 20 साल की सजा मिलने के बाद जब राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में कैदी बनकर आया था तो उसकी आंखों में खौफ साफ दिखता था, लेकिन अब वो सामान्य हो गया है। उसकी नजरों से जेल की जिंदगी का डर गायब हो गया है और अब बलात्कारी बाबा गाना गाकर करता है कैदियों का मनोरंजन। माही मेर सोने दी डलिए के माही मेर मिश्री दी डलिए। रोहतक की सुनारिया जेल में कैदी नंबरदार कृष्ण शर्मा के मुताबिक बलात्कारी बाबा राम रहीम के डिस्को भजन ने कई कैदियों पर गहरा प्रभाव डाला है। जो कैदी पहले राम रहीम से नफरत किया करते थे वही कैदी अब उसके डिस्को भजन के दीवाने हैं और तो और जेल के आधे से भी ज्यादा कैदी राम रहीम को पसंद करने लगे हैं। कैदी पसंद करते हैं, कुछ कहते भी वही जैसे सख्ती ज़्यादा होती है, सख्ती तो करनी पड़ी, प्रशासन की मजबूरी है। 100 में से कम अब 40% कैदी बंदी उन्हें पसंद करने लगे हैं। कृष्ण शर्मा की माने तो राम रहीम कैदियों को डिस्को भजन के अलावा प्रवचन भी देता है। वो कहता है इंसान गलतियों का पुतला है और उससे भी गलती हुई है। चेहरा देखकर ऐसा लगता है भाई आदमी को थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा ही है। मानव गलतियों का पुतला है। 1-2 गलतियां तो हर इंसान से हो जाती है, लेकिन मैंने इतनी गलतियां नहीं की जितनी मेरी गलतियां मेरे ऊपर थोपी गई हैं। बीते 15 अगस्त को राम रहीम का जन्मदिन था। एक वक्त था जब राम रहीम के बर्थडे पर बड़ा सा आयोजन होता था।
जन्मदिन के समारोह में राम रहीम एक बड़ा सा केक काटता था, भक्तों को दर्शन देता था और उसके साथ होती थी हनीप्रीत। लेकिन इस बार जब 15 अगस्त को राम रहीम का जन्मदिन आया तो वो जेल में तन्हा बैठा था और उसके साथ थे हजारों भक्तों के भेजे हजारों बर्थडे कार्ड्स। जन्मदिन के सेलिब्रेशन का यह वीडियो 15 अगस्त 2017 का है। तब सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में बलात्कारी बाबा ने मोरनुमा गाड़ी पर लदकर आए केक को तलवार से काटा था। इतना ही नहीं, जन्मदिन के इस जश्न में कई रंगारंग कार्यक्रम भी हुए थे। अपनी 50वीं वर्षगांठ को राम रहीम ने इतनी धूमधाम से मनाया था कि देखने वाले भी देखते रह गए थे। एक खास तरह से डिजाइन की गई गाड़ी में जब राम रहीम भक्तों के बीच पहुंचा तो रोमांचित भक्त जोर जोर से तालियां और सीटियां बजाने लगे। साडी रातां दी उठ गई नी जदों दी तेरे नाल लाईयां माइया साडी रातां दी उठ गई नी जदों दी तेरे जन्नावे तेरे। तब लाखों भक्तों के सामने ये बलात्कारी बाबा खुद को किसी सुपरस्टार से कम नहीं समझ रहा था। लेकिन जन्मदिन सेलिब्रेशन के ठीक 10वें दिन यानी 25 अगस्त को साध्वी बलात्कार कांड में राम रहीम को दोषी करार दिया गया और फिर ये बलात्कारी बाबा पहुंच गया सलाखों के पीछे। साडी रातां दी उठ गई नी जदों दी तेरे नाल लाईयां माइया साडी रातां दी उठ गई नी जदों दी तेरे जन्नावे तेरे। एक कैदी के तौर पर राम रहीम जब रोहतक की सुनारिया जेल में पहुंचा तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। जो बाबा अपनी सीक्रेट गुफा में रंगीन जिंदगी जीता था, उसे जेल के फर्श पर अब कंबल बिछाकर सोना पड़ा। जिसे लजीज भोजन की आदत थी, उसे जेल की रूखी सूखी रोटी खानी पड़ी। सूत्रों के मुताबिक रोहतक की सुनारिया जेल में शुरू के कुछ दिनों तक राम रहीम न तो ठीक से खाता था और न ही ठीक से सो पाता था। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। वो इतनी जोर जोर से रोता था कि दूसरे बैरक में बंद कैदी भी परेशान हो जाया करते थे। लेकिन अब अपने आंसुओं से कैदियों को परेशान करने वाला ये बलात्कारी बाबा जेल कर्मियों के लिए बन गया है टेंशन बाबा। अपनी शिष्या से बलात्कार करने वाला राम रहीम इन दिनों सुनारिया जेल के कर्मचारियों को तो टेंशन दे ही रहा है, साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी भी उससे परेशान हैं। उसकी वजह है राम रहीम के नाम पर आने वाली सैकड़ों चिट्ठियां और ग्रीटिंग कार्ड्स। ये है रोहतक के सुनारिया गांव का डाकखाना। छोटे से इस डाकखाने में गांव के ही गिने चुने लोगों की चिट्ठियां आती थी, लेकिन अब यहां सैकड़ों लोगों की चिट्ठियां हर रोज पहुंच रही हैं और ये सारी चिट्ठियां हैं बलात्कारी बाबा राम रहीम के नाम की। जी हां, सुनारिया डाकखाने के पोस्ट मास्टर जगदीश की माने तो राम रहीम के जन्मदिन यानी 15 अगस्त के पहले से ही उसके भक्तों की चिट्ठियों और ग्रीटिंग कार्ड्स का यहां तांता लग गया है। राम रहीम को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए सैकड़ों चिट्ठियां और कार्ड हर रोज पहुंच रहे हैं। चिट्ठियों और ग्रीटिंग कार्ड्स का अंबार लगा हुआ है। पोस्ट मास्टर साहब कई दिनों से ओवर टाइम कर रहे हैं, फिर भी बलात्कारी बाबा तक वो सारी चिट्ठियां और कार्ड्स नहीं पहुंचा पा रहे हैं। 5-6 दिन से 15-20 बैग स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री ऑर्डनरी हैं जिसके अंदर 80% बाबा की है। ग्रीटिंग कार्ड हैं स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज रहे हैं, कोई रजिस्ट्री के द्वारा
हैं। ऑर्डिनरी जो कार्ड हैं वो भी 500 के लगभग डेली अलग भेजे जा रहे हैं। इससे हमारा काम बहुत बढ़ गया है। पोस्टमास्टर साहब की माने तो पहले बाइक से चिट्ठियां बांटी जाती थी, लेकिन बाबा की चिट्ठियों और ग्रीटिंग कार्ड्स का अंबार जेल तक पहुंचाने के लिए किराए का ऑटो करना पड़ रहा है। परेशानी की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, समस्या ये भी है कि जितनी चिट्ठियां और ग्रीटिंग कार्ड्स ऑटो में लाद कर सुनारिया जेल के अंदर बलात्कारी बाबा राम रहीम तक पहुंचाए जाते हैं, उसके अगले ही दिन उससे भी ज्यादा चिट्ठियां और ग्रीटिंग कार्ड्स का अंबार पोस्ट ऑफिस के अंदर लग जाता है। सुनारिया डाकखाने के कर्मचारी ऑटो में लाद कर हजारों चिट्ठियां और ग्रीटिंग कार्ड्स बलात्कारी बाबा तक हर रोज पहुंचा रहे हैं और यह सिलसिला अब भी जारी है। जेल में राम रहीम के नाम हजारों चिट्ठियां और कार्ड्स पहुंच रहे हैं, तो जेल कर्मियों का काम भी काफी बढ़ गया है। राम रहीम तक हर चिट्ठी पहुंचाना जेल कर्मियों की भी ड्यूटी है और इसलिए वो भी बाबा की चिट्ठियों और कार्ड्स के बोझ तले दबते जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से जेल कर्मचारियों को राम रहीम की हर चिट्ठी की स्कैनिंग करनी पड़ती है और इस काम से जेल कर्मचारी खासे टेंशन में हैं। जेल में कैद राम रहीम साल भर अपनी किस्मत पर रोता रहा। पहली बार उसके चेहरे पर रौनक दिखी जन्मदिन के मौके पर, जब उसके पास भक्तों के बर्थडे कार्ड्स और ग्रीटिंग्स आने लगे। ऐसे भक्त जो अब भी राम रहीम का दरबार सजाते हैं, उसका प्रवचन सुनते हैं, लेकिन कैसे, ये आप खुद देखिए। अपनी ही शिष्या से बलात्कार करने वाला राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में 1 साल से कैद है। साध्वी बलात्कार कांड में उसे 20 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन इसके बाद भी अंध भक्तों के लिए वो किसी भगवान से कम नहीं है। ये तस्वीरें राम रहीम के सिरसा दरबार की हैं। साध्वी बलात्कार कांड में बाबा तो जेल की हवा खा रहा है, लेकिन उसके अंध भक्तों की श्रद्धा 1 साल बाद भी कम नहीं हुई है। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा में इसी तरह हर रोज बलात्कारी बाबा का दरबार सजता है और भक्त वीडियो पर ही सुनते हैं उसका प्रवचन। श्री गुरु नानक जी फरमाया, अफीम शराब भंग पोस्त नशे, सुबह का पिया नशा उतरे शाम, प्रेम का नशा पियो झुम झुम। कि अगर आप नशा करना चाहते हो तो प्रभु के नाम का भय रखो, भगवान को। आप चाहें तो इसे राम रहीम की पाखंडशाला कह सकते हैं, जहां भक्त एक बलात्कारी का उपदेश सुन रहे हैं, लेकिन भक्तों के लिए तो राम रहीम आज भी उनके गुरु ही हैं। बिना किसी नशे के, नशा तो उनको भी होता है पर उनको राम नाम का नशा होता है। डेरा सच्चा सौदा में हुई हिंसा के बाद में ये तस्वीर की कल्पना शायद किसी ने नहीं की होगी कि डेरा सच्चा सौदा में एक बार फिर से हजारों की तादाद में श्रद्धालु जो हैं बाबा गुरमीत राम रहीम के, वो आना शुरू कर देंगे। लेकिन जो श्रद्धालुओं का सिलसिला है 1 साल बाद में वो बदस्तूर जैसे पहले था वैसे ही शुरू हो चुका है। और इसी कड़ी में आज नाम चर्चा के बाद में यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा के बाहर एबीपी न्यूज़ पहुंचा तो ये बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर नजर आई। जिस बाबा ने अपनी शिष्या के साथ जोर जबरदस्ती की, उसके साथ बलात्कार किया, उसी बाबा को लेकर उसके भक्तों की ये अंधश्रद्धा चौंकाती है। सिरसा के ही डेरा सच्चा सौदा में हमें राम रहीम के कई ऐसे भक्त भी मिले जो कोर्ट के फैसले के बाद भी राम रहीम को गुनाहगार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। राम रहीम को अब अपनी गलतियों का कितना एहसास है, यह तो वही जानता है। साध्वी बलात्कार कांड में वो 20 साल की कैद की सजा काट रहा है, जबकि साधुओं को नपुंसक बनाने के केस और मर्डर के 2 मामलों में पंचकुला की सीबीआई अदालत में सुनवाई चल रही है। ऐसे में अब देखना यह है कि इन दोनों मामलों में इस बलात्कारी बाबा का क्या होता है। सनसनी